أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات صلى على محمد وآل محمد. सामीन मोहतरम, परवरदिगार आलम ने जितने भी अदियान मौजूद हैं उनमें जिस दीन को पसंद फरमाया है वो दीन इस्लाम है। फिर फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना, अगर किसी ने दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को अख्तियार किया तो वो उससे कबूल न किया जाएगा और ऐसा करने वाला खसारे में रहेगा। आप जिस दीन के बारे में भी जानना चाहें तो बिलाखिर हर दीन के अंदर अकीदा भी मौजूद है और अमल भी मौजूद है। जब अल्लाह को दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं तो इसका असल मतलब ये है कि कोई और अकीदा भी कबूल नहीं, कोई और अमल भी कबूल नहीं। अकीदा भी वही कबूल जो दीन इस्लाम से मिलेगा, अमल भी वही कबूल जो दीन इस्लाम से मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये दीन इस्लाम, इसको किसने पहुंचाया और फिर किसने इसे बचाया? दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है दीन इस्लाम का पहुंचाना, लेना कहां से है? अल्लाह से। देना किसको है? बंदगान खुदा को। तो फिर जब हम मुताला करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो नबी व आले नबी है। उधर से दीन लेके पहुंचाया भी सही, उसी दीन को क़यामत तक के लिए बचाया भी सही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे। लेकिन जरा आइए यहाँ गौर व फिक्र कीजिए, ये जो दीन दिया है अल्लाह ने, ऐसी जगह पे पहुंचाना है जो मुतअद्दिद खुदाओं का अकीदा रखते हैं। आप जितने बैठे हैं आप खुदाए यकता पर ईमान रखते हैं, एक खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन जहां मबऊस हुए उनका अकीदा है कि खुदा एक नहीं होता,
खुदा कई होते हैं, 360 तो अल्लाह के घर में रखे हुए हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए हैं, और फिर कोई बड़ा है और कोई उनमें से छोटा है। फिर किसी से कोई हाजत मांगते हैं और किसी से कोई हाजत मांगते हैं। जरा देखिए, जो मबऊस बिरिसालत हुए वो हैं खुदाए यकता पर ईमान रखने वाले। जिन्हें दावत देनी है वो है मुतअद्दिद खुदाओं पर ईमान रखने वाले। अब उन लोगों को कैसे दीन की तरफ लाया जाए, किस तरह दीन की तरफ बुलाया जाए? वो इसलिए कि अल्लाह जबर की इजाजत नहीं देता, जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता अल्लाह। क्यों? अल्लाह ने ये कानून फितरत बनाया है। अकीदे का ताल्लुक है दिल के साथ, अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ। कानून फितरत है, दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता। तवज्जो चाहता हूं, दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता। कोई किसी को पकड़ ले, जो पकड़ने वाला है इसका अकीदा कुछ और, जिसे पकड़े उसका अकीदा कुछ और हो। बिल्कुल टकराव हो अकीदे की सतह पर। ये चाहे कि बंदूक के जोर पे इसकी जुबान पे वही अकीदा लाऊं जो मेरा अकीदा है। अगर ये बंदूक सर पे रखे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, थोड़ी देर के लिए वो वही कुछ कह देगा जो ये जबरदस्ती कहलवाना चाहता है, जुबान पे जारी हो जाएगा। तेरी बंदूक की ताकत उसके जुबान पे तो जारी करवा सकती है तेरी मर्जी का दीन, तेरे मर्जी का अकीदा, लेकिन तेरी बंदूक की ताकत उसी पैगाम को, उसी अकीदे को हल्क से नीचे दिल तक नहीं पहुंचा सकती। और फरमा रही है, जबरदस्ती किसी से की जाए तो क्या मुमकिन है कि बंदूक के जोर पर वो अकीदा हल्क से नीचे दिल तक पहुंचाया जा सकता है? नहीं। अल्लाह कानून फितरत बना रहा है। अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ है, दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता। तो फिर इतना बतलाइए, उन लोगों के दिलों को बदला कैसे? तो जो चाहता हूं, उन लोगों के दिलों को बदला कैसे? मुतअद्दिद खुदाओं के सामने झुकने वालों को एक खुदा के सामने झुकाया कैसे? तो तवज्जो चाहता हूं, याद रखिए, 360 खुदाओं के मानने वालों को अगर कहा जाए एक और खुदा मान लो, वो झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे से कहेंगे क्या फर्क पड़ा, 360 मान लिए तो एक और मान लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। इस बात पे नहीं लड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि इन 360 को छोड़ के उसे मानो, क्या ख्याल है? ये काम आसान था? नहीं, ये आसान काम, इंतहाई मुश्किल काम था। समझना इस बात को, ये काम आसान नहीं था, मुश्किल काम था। मुतअद्दिद खुदाओं पर ईमान रखने वालों को, अकीदा रखने वालों को बुलाना है किसकी तरफ? एक ऐसे खुदा की तरफ जो यकता है। फिर अगली मुश्किल क्या थी? उनके जहनों में यह बैठा हुआ था, जो खुदा होता है एक तो वो आंखों से दिखाई देता है, दूसरा उनके जहनों में यह था कि चूंकि उसका जिस्म होता है इसलिए उसे लम्स किया जा सकता है। वो लात और मनात और उज़्ज़ा को लम्स करते थे, देखते भी थे। अगली मुश्किल ये थी, अगर मान भी जाएं
तो फिर वो तो खुदा ऐसा है न जो लम्स हो सकता है न आंखों से दिखाई दे सकता है। तो जो चाहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बात आप तक पहुंचाने के लिए कि अल्लाह के रसूल के लिए कितने चैलेंज थे। आसान काम हो नहीं था। एक वाकया शायद कहीं मैंने पढ़ा, अब मुझे उसका हवाला तो याद नहीं है, कि एक काफिरा औरत, बूढ़ी औरत जिसने अपने सर के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था, बुढ़ापे की वजह से बदन में उतनी ताकत न थी, उसके लिए बहुत मुश्किल बन रही थी उस सामान को लेके घर तक जाना। यही मंजर अल्लाह के रसूल ने देखा। आपने फरमाया ये सामान मुझे दे दो। आपने उसे उसके घर तक पहुंचाया। जब आप पलटने लगे वो पीछे से आवाज दे के कहती है जरा रुक जाइए। आप रुक गए। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा आपने किया मेरे साथ भला और मैं भी आपके साथ करना चाहती हूँ भला। कैसा भला करना चाहती हो? कहा इधर एक मोहम्मद रहता है उसकी बातों पे कान न धरना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? यानी उनकी बातों पे तवज्जो न करें, उनकी बातों पर अमल न करें। अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया बिलाखिर उनसे तुम्हें शिकवा क्या है? किस लिए मना कर रही हो? सुनिए, कहने लगी और कोई शिकवा नहीं, वो ऐसे खुदा की तरफ बुलाता है जो न आंखों से दिखाई देता है न उसे लम्स किया जा सकता है। वो ये बात इसलिए कर रही थी जिस घर में पैदा हुई, जिस घर में परवरिश पाई, जिस घर में परवान चढ़ी, उसने तो बचपन से यही देखा था जो खुदा होता है उसका जिस्म होता है, वो आंखों से दिखाई देता है, उसे लम्स किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर तो ये सवाल उठा रही थी। यानी उनको मुतअद्दिद खुदाओं से रोक के खुदा वाहिद की तरफ बुलाना ये अपनी जगह मुश्किल था, फिर ऐसे खुदा की वहदनीयत की दावत देना जो न जिस्म रखता है न लम्स हो सकता है, ये और भी क्या था, ये मुश्किल काम था। इसका मतलब है लोगों के अकीदों की दुरुस्तगी का काम ये आसान काम नहीं था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अगर मैं चाहता तो रूए जमीन पे तुझे कोई भी मुशरिक नजर ना आता। कुरान की आयत, अगर अल्लाह चाहता। अच्छा अभी यहां हम बैठे हैं, अल्लाह चाहे हम सब खामोश हो जाएं तो बोल सकेंगे जी? उसका अम्र हो कि हम यहां से उठ ही ना सकें तो उठ लेंगे। अल्लाह फरमाता है अगर मैं चाहता तो तुम्हें कोई भी मुशरिक नजर ना आता, लेकिन अल्लाह ऐसा करता नहीं। क्यों? अगर ऐसा करे तो ये है जबर नहीं। अल्लाह का क्या है इरादा? अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है न तो मैं अपने आप को जबरन मनवाना चाहता हूँ न अपने नबी को जबरन मनवाना चाहता हूँ। अगर जबर करना होता तो किसी में ऐलान गदीर के इनकार करने की हिम्मत थी? अगर जबरन मनवाना होता तो थी किसी में हिम्मत नहीं, फिर उसका इरादा होता और फिर हर किसी की जुबान पे अली अली होता। लेकिन नहीं, वो चाहता है मुझ पर भी ईमान लाना है तो अपने इरादे और अख्तियार से ले आओ।
मेरे नबी पे ईमान लाना है तो अपने इरादे और अख्तियार से, मेरे वली अली की विलायत इमामत पे ईमान लाना है तो अपने इरादे और अख्तियार से। तवज्जो है या नहीं? ये अजर का इस्तेहकाक भी तब बनता है जब जबर की जगह अख्तियार दिया जाए। सजा और जजा का भी मसला तब खड़ा होता है किसको सजा मिले और किसको जजा मिले, किसको जन्नत मिले और किसको जहन्नम मिले। जब अख्तियार दे दिया जाए, उधर हादियाने बरहक को भेज दिया जाए, उधर आसमानी किताबों को दे दिया जाए, उधर से शैतानी कुव्वतें भी हों, उधर अल्लाह के मासूम नुमाइंदे जन्नत की तरफ बुलाते हैं और वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। यहाँ अख्तियार दिया जाए तो अब बनता है कि फलां को जन्नत मिलनी चाहिए, फलां को जहन्नम मिलनी चाहिए। और फरमा रही है। अब आइए जरा देखिए, हम में से जो हजरात हज उम्र पे तशरीफ ले गए, वहां एक पहाड़ी है सफा, दो पहाड़ी, लेकिन ये बात सफा की है कि जहां से साई का सिलसिला शुरू होता है। अल्लाह के रसूल ने सफा के दामन में जमा किया अहले मक्का को, जो सामने खड़े थे, अभी तक वो मुवाहिद नहीं बने थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे। आपने एक बात पूछ ली, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मान जाओगे? वो कहने लगे मान जाएंगे। या बाज ने यूं लिखा, अगर मैं कहूं आज शाम को एक लश्कर हमला करेगा, मान जाओगे? तो क्या कहा? मान जाएंगे। अब जरा अगली बात समझिए, यही बात पूछी, जब देखा नहीं तो मानोगे क्यों? देखा जो नहीं क्यों मानते हो? कहा इसलिए मानते हैं आज तक तुझसे सिवाय सच के कुछ और सुना जो नहीं। तवज्जो है या नहीं? यहां एक इंतहाई गहरी बात कहनी है और आपकी मोहब्बत को देख के कहनी है। कह रहे हैं हम मान जाएंगे, नहीं देखा लश्कर, फिर भी क्यों भला? इसलिए कि आप सिवाय सच के और कुछ नहीं कहते। अच्छा आइए जरा इतना बतलाइए, ये लश्कर वाली बात, इस बात में कोई उनके अकीदे को बदलने की भी बात है? जी इतनी सी बात कहेगी ना, अगर मैं कहूं एक लश्कर है, इसमें कोई है बात कि वो अपना अकीदा छोड़ दें? या इसमें कोई है बात कि उनके अकीदे की नफी हो रही हो? नहीं। अब वही हस्ती, जगह भी वही, लोग भी वही। उसी हस्ती ने कह दिया मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, तो वो जो चाहता हूं अल्लाह से डराता हूं, यानी पैगाम तौहीद दे रहे थे। अब वही लोग जो बगैर देखे लश्कर मानने के लिए तैयार हो गए, और वजह यह बताई कि आपसे सिवाय सच के हमने सुना नहीं। तो क्या ख्याल है, जिसके कहने पर बगैर देखे लश्कर मान गए, उसी के कहने पर अल्लाह को क्यों नहीं माना? गौर फरमाइए, बगैर देखे लश्कर मान गए, उसी हस्ती के कहने पर अल्लाह को क्यों? वो लश्कर वाली बात और ला इलाहा इल्लल्लाह, इन दोनों को देखो। यहां भी तो कह सकते थे कि हम ये भी मानते हैं, क्योंकि आप जो भी कहते हैं वो क्या होता है? सच होता है। ये बात क्यों नहीं मानी? वजह क्या थी? पहली बात, मानने से अकीदा नहीं छोड़ना पड़ रहा था। उससे अकीदा नहीं छोड़ना पड़ रहा था। उन्हें पता था ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी वही कह दें जो पहले कहा है, इसका मतलब है अपना अकीदा छोड़ना पड़ेगा और ये अकीदा अख्तियार करना पड़ेगा। अब यहां पर उतनी बात कहना तो दूर की बात है, बल्कि वो आपकी जान के दुश्मन बन गए।
यहां से नतीजा ये निकला, किसी का अकीदा ना तो बंदूक के जरिए बदला जा सकता है और न ही किसी का अकीदा तब्दील करवाना कोई आसान काम है। और अगला नतीजा ये निकलता है, जो ऐसा करेंगे उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। आप जानते हैं आपके बुजुर्ग उलमा जो दुनिया पे नहीं रहे, उनकी बड़ी मुखालफतें हुई। किस बुनियाद पे होती थी? इसलिए कि वो जो सच्चा अकीदा बताते थे जी, वो लोग कबूल करने के लिए तैयार, नतीजतन उन्हें वहाबी कहा जाता था। इसी तरह हुआ या ना हुआ? यही कुछ हुआ ना, बताइए ना, यही कुछ होता रहा ना। इसका मतलब यह है, ज़माने पैगंबर से लेकर क़यामत तक जो हक़ी और सच्चा अकीदा बताएगा उसकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा और उसकी मुखालफत भी होगी। और ये हर किसी के बस की बात ही नहीं है कि वो कौम की मुखालफत का सामना कर सके। तवज्जो चाहता हूं। आइए अब देखिए, लश्कर की बात मान रहे हैं लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात नहीं मान रहे। क्यों? उन्हें पता था ये मानते हैं तो अकीदा अपना छोड़ना पड़ेगा, और वो अपना अकीदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहीं से वो बन गए आपके दुश्मन, बन गए आपके मुखालिफ। आप देखते हैं बहुत सारे केसेस आपके नोटिस में आते हैं, फलां जगह फलां अकीदे के मसले पे झगड़ा हो गया, फलां जगह झगड़ा हुआ, मुकद्दसात पे झगड़ा हो गया, लोग मरने मराने पे तैयार हो गए। सुनते रहते हैं या नहीं सुनते रहते? यानी कोई अपने अकीदे की मुखालफत बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहा जाता है ना, अपना अकीदा छोड़ो नहीं और दूसरे का छेड़ो। ये किस लिए कहा जाता है? ताकि लड़ाई झगड़ा न हो, इसलिए कहा जाता है। तो फिर आइए जरा गौर कीजिए, जब भी आप किसी के बातिल अकीदे की नफी करेंगे, वो तो आप बातिल समझ रहे हो ना, वो तो बातिल नहीं समझता। ठीक है, तो मसाइल बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसका मतलब है कि फिर पहले से इस काम के लिए कोई एक लश्कर भी होना चाहिए, कुछ हामी भी होने चाहिए। इसलिए कि उधर से जब मुखालफतें हों तो इधर से कोई दिफा करने वाला भी हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने अपने नबी से इतना बड़ा ऐलान करवाया लेकिन कोई लश्कर तो नहीं दिया। शुरू में जनाब अबू तालिब हैं, मौला अली हैं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा हैं, कोई लश्कर था, कोई फौज थी? इतना बड़ा ऐलान करवा दिया अल्लाह ने, लेकिन कोई लश्कर नहीं दिया, फौज नहीं दी, वहां से मुखालफतें भी होनी थी। क्या वजह है? वजह यह है कि उनके कुफ्र और शिर्क की वजह उनकी जहालत थी, और जहालत का खात्मा लश्कर कशी से नहीं होता, वो इल्म से होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जहां जहां भी इख्तलाफात की वजह जहालत हो, लश्कर लेकर चढ़ाई करके मार तो सकते हो, उनकी जहालत को खत्म नहीं कर सकते। तवज्जो चाहता हूं, नबी लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं आए, उनकी जहालत उनसे दूर करने के लिए आए थे। तवज्जो चाहता हूं, किस लिए आए हैं? लोगों की जहालत क्या हो? दूर हो। इसलिए जहालत को दूर करने का जरिया क्या है? इल्म। इल्म आएगा तो जहालत क्या करेगी? दूर जाएगी। अगर कहीं पर जहालत ज्यादा हो तो समझ लो वहां इल्म कम पहुंचा है। नहीं गौर किया आपने? अगर कहीं जहालत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि वहां इल्म की शम्मा इतनी रोशन नहीं हुई। तो जब वजह ही जहालत के खात्मे की इल्म है
तो फिर क्यों न इल्म के चराग जलाए जाए। तो जो फरमा रही है ना, जूं जूं इल्म के चराग बढ़ते जाएंगे तो जहालत भी खत्म होती जाएगी। इसलिए सामीन मोहतरम, बड़ा मुश्किल था उन लोगों को जाके अकीदा तौहीद समझाना कि जो इंतहाई जहालतों में डूबे हुए थे। ये कोई कम जहालत थी, बेटी पैदा हो तो चेहरे का रंग स्याह हो जाए, और बाज ऐसे अहमक थे जो जिंदा दरगोर कर देते हैं। क्या उनमें हिमाकतों की कमी थी? नहीं, जहालतें बहुत थी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितने दुख मैंने उठाए मुझसे पहले किसी और नबी ने नहीं उठाए। और फरमा रहे, ऐसे लोगों को इस्लाम पहुंचाना और उन्हें उन तक इस्लाम पहुंचा के उन्हें मुसलमान करना, यह आसान काम नहीं था, निहायत मुश्किल काम था। तो फिर सवाल यह पैदा होता है, जब इतना मुश्किल था तो फिर अल्लाह के रसूल ने दीन बिल आखिर फैलाया कैसे? जाबर की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह ने कानून फितरत बनाया है, ये दिल जाबर के आगे हथियार नहीं डालता। जाबर की इजाजत नहीं है तो फिर कैसे दीन फैलाया? उनमें से कुछ चीजें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एक था सैयदुल अंबिया का बुलंद अखलाक। जिसने अरब की सरजमीन पे रहने वाले सख्त और कुरख्त लोगों में से बाज के दिलों को मोड़ लिया। वो आपका अखलाक करीमा था। लेकिन जितने आपका अखलाक देखने वाले थे, सारे के सारे कलिमा पढ़ने वाले नहीं थे। यूं समझिए, वो लोग कि जिन्होंने पैगंबर के अखलाक को देखा, कुछ ने कलमा पढ़ा और कुछ ने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा, फिर और कौन सी चीज थी? वो आपकी अजीम सीरत और किरदार था। हमारे यहां पता क्या होता है, अमीर को सलाम करना हो तो पूरा चेहरा सीना सामने और दोनों हाथों से, और गरीब को करना हो वो इधर खड़ा है, चेहरा इधर है और दो उंगलियों के साथ। इसी तरह है या नहीं? नहीं, अल्लाह के रसूल एक तो सलाम में सबकत करते थे, पहल करते थे। दूसरा, आप पूरा चेहरा और सीना उसी की तरफ करते थे। यही चीजें तो बायस बनती थीं कि बाज लोग कलमा पढ़ने की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम के शरीक सफर हुआ एक यहूदी। इत्तेफाक यह था कि मौला का घर पहले था और यहूदी का घर बाद में था। मौला बजाय अपने घर जाने के यहूदी के साथ चलते रहे। अब उसने सवाल किया, या अली आपका घर तो आ गया था, अब फिर भी चल रहे हैं? आपने फरमाया, हमारे नबी रहमत ने फरमाया है, जो भी शरीक सफर हो चंद कदम उसके साथ चलो। तवज्जो है या नहीं? चंद कदम उसके साथ चलो। वो यहूदी सोचने लग गया, ये आम सी बात है, जब ये अल्लाह का नबी इतनी हमदर्दी रखता है तो क्यों न इस दीन को अख्तियार करो और इसमें और कितने फायदे की बातें हो। दूसरी चीज कौन सी थी? वो सीरत हो किरदार था। आते नहीं थे लोग, जसारत करते थे, गुस्ताखियां करते थे, लेकिन रसूल अकरम चाहते सजा दे सकते थे, लेकिन अब सजा नहीं दे रहे। और कौन सी चीज थी जिससे लोगों को मुनकलिब किया? वो सैयदुल अंबिया के दलाइल थे। मिसाल अर्ज करूं, नजरान के नसारा से अभी 24 जिलहिज्जा को मुबाहला की तारीख गुजरी है।
मुवाहला तो ना हुआ, होना था, वो दस्तबरदार हो गए। जब उन्हें पैगंबर ने इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कहा हम पहले से मुसलमान हैं। आपने ताज्जुब किया, खिंजीर के गोश्त को हलाल समझते हो, सलीब की परस्तिश करते हो और नौजुबिल्लाह ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हो, ये कैसा इस्लाम है? और ये भी अल्लाह के रसूल जानते हैं कि जो अकीदा ये हज़रत ईसा के बारे में रखते हैं, यही अकीदा ये हज़रत आदम के बारे में नहीं रखते। तवज्जो है? यानी वो मसीही हज़रत ईसा के बारे में जो अकीदा रखते हैं वो हज़रत आदम के बारे में नहीं रखते। जब अल्लाह के रसूल ने ये कहा, उन्होंने कहा क्यों ना हम अल्लाह का बेटा माने, चूंकि बगैर बाप के पैदा हुए। तो फौरन पैगंबर ने कहा अगर यही दलील है तो फिर यही अकीदा आदम के बारे में क्यों नहीं रखते? ईसा का बाप नहीं, आदम की न मां न बाप। कोई इतनी वजनी दलील थी कि अबू हारसा का साथी सरगोशी करते हुए कहने लगा बात तो ठीक है, दावत कबूल कर लेनी चाहिए, मुसलमान हो जाना चाहिए। वो उसे कहता है वो जो अपने मजहब के नाम पे वहां हम मजे लूटते हैं वो तो फिर चले जाएंगे। तो वो जो है या नहीं, इसका मतलब है हुब्ब दुनिया बायस बन गई। इतनी बड़ी दलील सुनने के बाद कि जिस दलील के आगे दिलो दिमाग भी झुक चुके थे, वो दुनिया के मफादात और हुब्ब दुनिया ने उन्हें इस्लाम कबूल न करने दिया। और फिर इसी तरह जवाब फरमाते थे लोगों अल्लाह से डरो, तुम्हें एक दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह तुम्हें उठाएगा। उन्होंने कहा जी हम वो जो पेश होने वाला दिन है उसे नहीं मानते। हमने फरमाया क्यों? कहा इसलिए पेश तो तब कोई होगा जब कोई दोबारा मुर्दा जिंदा होगा। हमारे नजदीक मुर्दा जिंदा ही नहीं हो सकता। क्यों? कहा कब्र में जब ये बदन जाता है तो हड्डियां खाक हो जाती हैं और गोश्त गल जाता है, खत्म हो जाता है। अब अल्लाह के रसूल ने यहां भी एक दलील दी। आप और मैं, एक जमाना गुजर चुका है, एक आना है। हम न थे, उसने हमें पैदा किया, ये गुजर चुका है। आना कौन सा है? उसके अम्र से मर जाएंगे, फिर उसके अम्र से जिंदा होंगे। ये जमाना अभी नहीं आया। अब दोनों में मवाजना कीजिए। विलादत से पहले लैसा बिशै, इंसान कुछ भी नहीं, लेकिन मरने के बाद जब अल्लाह उठाएगा तो कम अज कम वजूद तो गया था कब्र में। तवज्जो चाहता हूं, वजूद तो गया या नहीं गया? पैदा होने से पहले लैसा बिशै। अगर बात समझ में आ गई तो अल्लाह के रसूल ने समझाया लोगों क्यों इनकार करते हो क़यामत का, क्यों इनकार करते हो कब्रों से उठाए जाने का। कहा इतना बतलाओ जब तुम लैसा बिशै थे, कुछ भी न थे, तो जिसने अपनी कुदरत से तुम्हें पैदा कर दिया, क्या वही अपनी कुदरत से तुम्हें कब्रों से जिंदा नहीं उठा सकता? तो जो फरमा रहे हैं दलाइल सुने, कुछ ने कलमा पढ़ा और कुछ ने कलमा नहीं पढ़ा। अखलाक देखा बहुत ने, लेकिन सबको कलमा नसीब नहीं हुआ। सीरत और किरदार बहुत सारों ने देखी, सबको कलमा नसीब नहीं हुआ। दलाइल बहुत सारों ने सुने, कलमा सबको नसीब न हुआ। फिर हैं आपके मौजज़ात। क्या ये सब देखते थे या नहीं देखते थे? कुछ ने कलमा पढ़ा और कुछ ने कलमा न पढ़ा। बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी ने ये दीन फैलाया कैसे है। बात ज़हन में है या नहीं? फैलाया अखलाक के जरिए, सीरत और किरदार के जरिए, दलाइल के जरिए, मौजज़ात के जरिए, लेकिन सब ने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। अब जो मुसलमान हो गए उनको एक दफा छोड़ दीजिए। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो दो हिस्सों में बट गए। एक वो थे
कलमा न पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम की तरवीज में रुकावटें खड़ी नहीं की। इस्लाम फैलने में रुकावटें खड़ी, खुद तो नुकसान उठाया, अबदी सादत से अपने आप को महरूम किया, लेकिन उन्होंने रुकावटें भी खड़ी। कुछ वो थे खुद भी बर्बाद हुए, खुद भी गुमराह हुए, और उन्होंने तरवीज इस्लाम के रास्ते में शुरू कर दी रुकावटें। अल्लाह के रसूल मकाम इब्राहीम पे बैठ के कुरान पढ़ें, लोग आ रहे हैं और वो दायरा बना के खड़े हो जाते हैं और चाहते हैं कि कोई भी इनकी मौजूदगी में तवाफ़ काबा की तरफ न जाए। एक शख्स ने आके कहा मुझे जाने दो, इन्होंने कहा नहीं तुझे नहीं जाने देंगे। उसने जब बड़ा मजबूर किया तो इन्होंने कहा अच्छा ठहर, एक पट्टी मंगवाई, उसकी आंखों पे बांधी, रुई उसके कानों में डाल दी, कहा न तुम आंखों से पट्टी उतारना न कानों से रुई निकालना, अब जाके तवाफ कर लो। लेकिन एक दूसरे से कह रहे थे खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है। जब वो गया और उसने जब वो तवाफ काबा शुरू किया, एक मर्तबा रुई हटी, वो प्यारी प्यारी आवाज कानों तक पहुंची, अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, जिस हस्ती की आवाज इतनी प्यारी है उसका चेहरा कितना प्यारा होगा। खींच दी पट्टी, खींच के जब नूर मुस्तफा पे निगाह डाली तो फिर तवाफ छोड़ के कदमों में जाके गिर गया। वो एक दूसरे से कहने लगा जिस बात का डर था, यानी मुसलसल क्या हो रहा था, रुकावटें खड़ी कर रहे थे, खुद भी कलमा नहीं पड़ा और दूसरों को भी कलमा। अबू लहब पीछे पीछे चलता है, अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे हैं, पत्थर भी उठा के मारता है, नाज़ेबा गुफ्तगू भी करता है। अबू जाहल को देखो, अम्र इब्न वद को देखो, कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने तरवीज इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की। अखलाक देखा, कलमा न पढ़ा, सीरत किरदार देखी, कलमा न पढ़ा, दलाइल सुने, कलमा न पढ़ा, इन्हीं लोगों ने मौजज़ात देखे, कलमा न पढ़ा। अब मैं एक समंदर को समझो कूजे में बंद करने जा रहा हूं। उर्दू का मुहावरा है लातों के भूत, और फरमा रहे हैं नहीं, लातों के भूत बातों को नहीं मानते। ये कौन थे? ये लातों के भूत थे। अब अल्लाह के रसूल ने फिर इनका इलाज भी किया। मिसाल, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये जो लातों के भूत थे, वलीद कौन था, शैबा कौन था, उतबा कौन था, जिन्हें मौला अली ने मैदान बद्र में ठिकाने लगाया। कुछ वो थे जिन्हें मैदान ओहद में ठिकाने लगाया, और अम्र इब्न वद वो है कि जो जंग खंदक में खंदक अबूर करके आया और आते ही मुसलमानों की तालीमात का मजाक उड़ाया। मुसलमान कहते थे जब भी तुम्हारे साथ हमारी जंग होगी, हम मारे गए तो जन्नती, तुम मारे गए तो जहन्नमी। ये मजाक बनाता कहता है कोई जो मुझसे लड़े, मुझे मारे, मुझे जहन्नम पहुंचाए या मैं उसे जन्नत पहुंचाऊं। और फिर नेज़े को गाड़ के कहता हल मिन मुबारिज़, है कोई जो मेरा मुकाबला करे। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की आवाज को बंद करे। अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन है जो इस कुत्ते की आवाज को बंद करे। वो कह रहा था ना मुझसे लड़ो, मुझे मारो, मुझे जहन्नम पहुंचाओ, या मैं तुम्हें मारूं और तुम जन्नत में जाओ। उसकी बात को सामने रखते हुए फिर उठ
है वही जो कसीमुन्नार वल जन्ना, जो जहन्नम भी पहुंचा सकता है और जन्नत भी पहुंचा सकता है। और पहुंचाया जहन्नम में अमर अब्दो वद को। ये वो जंग है जिसमें सारी शैतानी कुव्वतें इकट्ठी हुई थी। यही जंग तो बायस बनी है कि इस्लाम अपने पांव पे खड़ा होता है। तमाम शयातीन इकट्ठे हुए थे। तभी तो अल्लाह के रसूल ने समझाई ये बात यहाँ पर। एक है इस्लाम की तरवीज करना, इस्लाम को फैलाना। चूंकि अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ है, दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता, तभी तो अखलाक के जरिए, प्यार के जरिए, सीरत के जरिए, मुअज्जज़ात के जरिए, दलाइल के जरिए दीन फैल रहा था। उधर ये लातों के भूत उस दीन को जड़ों से उखेड़ना चाहते हैं। इधर अल्लाह ने पैगंबर को अली दे दिया, हाथ में जुल्फकार दे दी, अली मैदान में उतर आया। फिर उन शयातीन के शर से इस्लाम को बचाने लगा। तो अल्लाह के रसूल ने बतला दिया, मा काम वलस्तकाम दीनो इल्ला बिसैफ अली व माल खदीजतुल कुबरा। लोगों याद रखना, दीन मैंने फैलाया है, मुस्तहकम अली ने किया। तो जो फरमा रहे हैं, दीन जो अपने पांव पे खड़ा हुआ, दीन जो मुस्तहकम हुआ। कहा दो वजह हैं, एक अली की तलवार है, दूसरा खदीजतुल कुबरा का माल है। गौर फरमा रहे या नहीं? बस कभी न कहना कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, नहीं, ये बात नहीं है। इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैलने वाली बात नहीं है। इस्लाम मजबूत हुआ है तलवार के बलबूते पर। फर्क है दोनों बातों में। फैलना और है, मुस्तहकम और मजबूत होना। तो मैंने मजलिस के शुरू में कहा, ये घराना है नबी वाले नबी का। दीन पहुंचाया भी इन्होंने और दीन बचाया भी। बात पहुंच रही या नहीं पहुंच रही? दोनों काम किसने किए भला? नबी और आले नबी के घराने में। उधर माल है खदीजतुल कुबरा का, जो रख दिया अल्लाह के रसूल के कदमों में। जहां अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहे। मोसना इस्लाम है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। तो जो फरमा रहे हैं, मुसलमानों इतना बतलाओ, वो जो मोसना इस्लाम बीबी है, उसकी बेटी के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए? मुझसे फरमाइश की गई कि हमें बिन्त पैगंबर के मसाइल सुना। फर्श अज़ा पे बैठ के आंसू बहाने वालों, मालूम है किस बीबी के मसाइब पढ़ने जा रहा हूं। जब आती थी तो अल्लाह का रसूल अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते थे, चंद कदम आगे बढ़ते थे और हाथों का बोसा लेते थे, फिर अपनी जगह पर बिठाते थे। मुसलमानों इतना बतलाओ, अल्लाह का रसूल जो कुछ कहते हैं वो अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से, और जो कुछ करते हैं वो अपनी मर्जी से या फिर इतना बतलाओ, जो उठते थे वो अपनी मर्जी थी या वो चाहता था? क्यों चाहता था? इसलिए कि बतलाना चाहता था खदीजतुल कुबरा की बेटी को अरब की मामूली मस्तूर न समझना, जिसके लिए बाबा भी उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन आइए जरा गौर कीजिए, किसी भी बेटी का बाप दुनिया से चला जाए, रिश्तेदार खवातीन, मोहल्ले की औरतें आएंगी, उस मस्तूर को पुरसा देंगी, उससे दिलासा देंगी, कोई उसके रोने पर पाबंदी नहीं लगाएगा। लेकिन है किस्मत नबी की बेटी की
पैगाम आता है, या अली नबी की बेटी से कहो या दिन को रोए या रात को रोए, अजरुकुम अल्लाह। जिन्होंने दीन पहुंचाया, दीनों ने दीन बचाया, वही बीबी रोने की भी इजाजत नहीं। इतना कहा, या अली उनसे कहो मैं ज्यादा दिन इस दुनिया पे रहने वाली नहीं। जूं जो वक्त गुजर रहा है दुखों में इजाफा हो रहा है। वो वक्त भी आया जब नबी की बेटी को कहना पड़ा, ए दरवाजे से बाहर मौजूद लोगों, कुछ तो ख्याल करो, क्या ये वही दरवाजा नहीं जहां अल्लाह के नबी भी आके रुक जाते थे? जमाना इस कदर बदल चुका है कि इस बात की भी परवाह न की गई। बस मैं इतना कहता हूं आजादारो, कोई ऐसी जुल्म की आंधी चली, नबी की बेटी दरो दीवार में पिस गई, नामहरम मर्द नबी की बेटी के घर में दाखिल हो गए। मौला अली को हुक्म था, या अली मेरे बाद तलवार नहीं उठानी। अली पैगंबर के हुक्म में पाबंद हैं। लोगों ने आके मौला अली को गिरफ्तार कर लिया। जब लेके जाने लगे, बीबी की एक मर्तबा जो आंख खुली तो देखा घर में नामहरम मर्दों के कदमों के निशान है। वो बीबी जिसका पहलू जख्मी हो चुका है, वो बीबी जिसकी पसलियां टूट चुकी है, जिसका मोहसिन शहीद हो चुका है, वो बीबी पहला सवाल फिजा से ये करती है, ऐना ऐना अबुल हसन, इतना बतलाओ अली कहाँ है? वही बीबी जो बचपने में मुहाफ़िज़ा रिसालत बनी, जो बचपने में मुहाफ़िज़ा नबुव्वत बनी, वही बीबी इस मुश्किल घड़ी में मुहाफ़िज़ा इमामत व विलायत बनी। कहा, फिज़ा मेरे करीब आओ, मेरी मदद करो। मैं यहाँ पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। ये बात नकल हुई है ईरानी एक मजलिस से। ये बात मजलिस हुई, जनाब सैयदा के मसाइब पढ़े गए, लोग रोते रहे, चले गए। पढ़ने वाला जब जा रहा था ना, तो बाहर एक शख्स अभी तक रो रहा था। पूछा, आप अभी तक नहीं गए? कहा नहीं। कहा, क्या वजह है? कहा, ऐ आलिम दीन, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अगर हाथ की हड्डी टूट जाए उस वक्त तकलीफ होती है जब हाथ किसी चीज के साथ लगे। और मगर जिसकी पसलियां टूट जाएं, सांस लेने पे भी तकलीफ। अजरुकुम अल्लाह, ये पुरसा दे लीजिए। और जिस बीबी की ये हालत थी, वो बीबी उठी, रब जाने कैसे आगे बढ़ती हैं और मौला अली के अबा के दामन में हाथ डाला। चाहती हैं मैं अली को छुड़वा लूं, इसलिए कि जानती थी इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। अपनी तरफ खींचना चाहा, वो जालिम न छोड़ रहे थे। अब एक तरफ से आवाज आई, कुंजुफ आगे बढ़ो, इस हाथ को छुड़वाओ। मैं तुझे कैसे बताऊं, वो ताजियाना लेके आगे बढ़ा, वही जो पैगंबर की बोसा गा थी, उसी पे सतरें लिखना शुरू की। बदन नाज़नीन पे इतनी सतरें लिखी गई, हाथ खुल गए, नबी की बेटी जमीन पे गिर गई।
आइए फुर्सत दे लीजिए। जब बीबी गिरी, मौला अली को आगे लेके बढ़ने लगे। अब कोई और बस तो न चला। उस वक्त कहा मैं हसनैन को साथ लेती हूँ, मैं अपने बाबा की कब्र पे जाती हूँ, बाबा की कमीज सर पे रखती हूँ, मैं बद्दुआ करती हूँ। अभी बद्दुआ का इरादा किया था, मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। मौला अली ने कहा सलमान जाओ जाके नबी की बेटी से कहो बद्दुआ न कर। जब यही कहा ना तो मेरी आकाज़ादी ने कहा, बिन्त पैगंबर ने कहा सलमान हुक्म इमाम है ना, मैं बद्दुआ नहीं करूंगी। इमाम ने मना कर दिया, बद्दुआ नहीं करूंगी। सलमान कहते हैं बीबी अब घर चलिए। फरमाया सलमान मैं जानती हूँ अली की जान खतरे में है, वो हुक्म इमाम था बद्दुआ न करना, मैं नहीं करती। लेकिन सलमान मैं तब तक घर नहीं लौटूंगी जब तक अली रिहा न हो जाए। एक ऐसे वक्त में मुहाफिजा इमाम तो विलायत बनी है, और जिस वक्त पहलू जख्मी है। बीबी की कोशिशें थी जिसकी वजह से मौला अली रिहा हुए। जब नबी की बेटी ने देखा ना अली आ रहे हैं, अब बीबी चली। जब घर चली है तो मंजर क्या था, दरवाजे पे धुआं बुलंद हो रहा था। घर के सहन में कहीं बेटियों की सिसकियों की आवाजें हैं, कहीं बेटों के आहो बुका है। बीबी आहिस्ता आहिस्ता घर के सहन में जाके रुक गई। मौला अली पीछे से आए। अब मैं यहां रिवायात का मफहूम आप तक पहुंचाऊं। कहीं किसी घर में हमला हो जाए और मर्द को मौका ही ना मिले मस्तूर से पूछने का, तो जैसे मौका मिलेगा पूछेगा ना। अब मंजर क्या था, जहां बीबी खड़ी थी मौला अली वहीं आए। बीबी ने अपना रुखसार मौला अली के शाने पे रखा। जब रुखसार मौला अली के शाने पे रखा तो एक हाथ जख्मी पहलू पे रखा हुआ था। अभी मौका मिला तो मौला अली ने पूछ लिया, बिन्त पैगंबर इतना बड़ा हादसा जो हुआ, इतना बतलाओ खैरियत से तो हो। बीबी जानती हैं अली के दुख तो पहले बहुत है, अली के गम तो पहले बहुत है, अली के दर्द तो पहले बहुत है। अगर मैं अपने दर्द भी बता बैठी अली के दुखों में इजाफा हो जाएगा। तब कहा या अली अगर आप खैरियत से हो तो मैं भी खैरियत से हूं। यही वजह है मातमियों आजादारों, वो रिवायत मिलती है कि जब गुस्ल दे रहे थे उस वक्त जब कहा था अस्मा ऊंचा ना रोना मेरे बच्चे छोटे छोटे। एक मर्तबा मौला अली के रोने की आवाज बुलंद हुई। पूछ लिया या अली आपने तो मुझे मना किया था। कहा हाँ अस्मा ज़हरा ने नहीं बताया था कि पसलियां भी टूट गई थी। अजरुकुम अल्लाह नहीं चाहती कि मौला अली के दुखों में इजाफा हो जाए, मौला अली के दर्दों में इजाफा हो जाए। अज़ादारों सुनो एक जुमला। अब ये वक्त बड़ा मुश्किल से गुजरने लगा। एक दफा बीबी मौला अली को देखती है तो रोती है। मौला अली ने पूछ लिया बिन्त पैगंबर रोने की क्या वजह है, कहीं कोई तकलीफ है? या अली नहीं मैं अपने लिए तो नहीं रो रही, मैं आपके दुखों और तकलीफों को देख के रो रही।
मेरे बाद अली तेरे साथ क्या होगा? इस कदर जख्मी थी, बीबी घर में चलना छोड़ चुकी थी। बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि बिस्तर पर करवट बदलने के लिए भी कनीज का सहारा लेती थी। अरबों में रिवाज था, पानी के बर्तनों की मखसूस जगह होती थी। एक दिन ऐसा आया, मौला अली घर में आया तो क्या देखा, बिन्त पैगंबर अपने हाथों से बच्चों को नहला रही थी। कहा, ए बिन्त पैगंबर, आपके बदन में इतनी ताकत तो न थी, आपने क्यों तकलीफ की? फरमाया, या अली, मैंने ख्वाब में बाबा को देखा है, मैं एक दिन की मेहमान रह चुकी हूं। अब ये जुमला मैं अपनी उन बहनों के लिए ये कहूंगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बहन बेटी हज पे ज़ियारत पे जा रही हो, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जो वक्त करीब आता है वो बेचैन होती है, उदास होती है। बाज़ दफ़ा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूछने वाली पूछ लेती हैं, मुक़द्दस मकामात पे जा रही हो, क्यों आंसू आ गए? कहा, ठीक है, मुक़द्दस मकामात हैं, खुशी भी है, लेकिन दिल में ख्याल आता है मेरे जाने के बाद कोई इन्हें नहलाएगा भी सही, मेरे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। माँ का मामला कुछ जुदा है, बस अपने हाथों से नहलाया है। और फिर वसीयतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक वसीयत ये थी, या अली, मेरा हुसैन छोटा है, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अज़ादारो, मैंने बहुत पढ़ लिया, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। बस एक रिवायत सुन लो इस बीबी के बारे में। जब बीबी की रुखसती हुई थी ना, तो अल्लाह के रसूल अगले दिन बेटी के घर गए, तो उस वक्त कहा, या अली, मेरे करीब आओ, बेटी करीब आओ। और मौला अली का हाथ पकड़ा, मौला अली के हाथ पे सैयदा का हाथ रखा। रखने के बाद कहा, या अली, हाज़िही वदीयती, ख्याल रखना ये मेरी अमानत है जो तुझे दे के जा। या अली, ये मेरी अमानत है जो तुझे दे के जा रहा हूं, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। इसी तरह की एक और रिवायत है, ये है रिवायत रुखसती से अगले दिन की। दूसरी रिवायत है जब पैगंबर का आखिरी वक्त था, उस वक्त फरमाया, उम्मे सलमा, सबसे कहो मेरे हुजरे से चले जाए, रुक जाए तो मेरी बेटी ज़हरा, मेरा भाई अली, मेरे बेटे हसन और हुसैन। जब हुजरे में ये पैंतने पाक अकेले थे, अल्लाह के रसूल मौला अली को देखते तो आंसू बहने लगते, बेटी को देखते तो आंसू बहते। पूछ लिया, बाबा रोने की क्या वजह है? फरमाने लगे, जानता हूं तेरे ऊपर इतने मजालिम ढाए जाएंगे, तू रो रो के कहेगी, हाय बाबा, हाय बाबा। अज़ादारो, ये मंजर शहजादे बर्दाश्त न कर सके, आगे बढ़े, नाना के सीने से लिपट गए। अब पैंतने पाक आंसू बहा रहे हैं। यहाँ मौला अली का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ा, मौला अली के हाथ पे हाथ रख के उस वक्त कहा था, या अली, ये मेरी अमानत है। अब यूं नहीं कहा, कहा, या अली, ख्याल रखना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अमानत है। बस अज़ादारो, वो जब अमानत कब्र में उतारने लगे, मौला अली का रुख हो गया रोज़े रसूल की तरफ। या रसूल अल्लाह, अमानत देने आया हूँ। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, कब्र से दो हाथ वाहे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।